हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनमोल। मैं बैंकॉक थाईलैंड में रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के कुछ जॉब्स के बारे में डिटेल देना चाहूँगा। एक्चुअली इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, बस एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, जिसके थ्रू आप अवेयर हो सकते हो कि यहाँ पे थाईलैंड में आप जॉब कैसे पा सकते हो। सेकंड, जॉब के नाम पे जो स्कैम्स यहाँ पे चलते हैं वो आप उससे कैसे बच सकते हो। और एक बहुत ईजी तरीका बताऊँगा कि अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो थाईलैंड में, तो मैं एक आपको इतना ही हेल्प करूंगा कि थोड़ा सा जो भी जानकारी होता है मैं वही करा सकता हूँ। एक सारे दोस्तों का मैसेज आता है कि उनको भी जॉब चाहिए थाईलैंड में, और इनफैक्ट बहुत इंडियंस ट्रैवलर का ऐसा ड्रीम होता है कि वो अपने कंट्री से बाहर जाके जॉब करें। जैसे कुछ यूरोप कंट्री के प्लान करते हैं, कुछ दुबई सऊदी के, और कुछ एशियन कंट्री के भी प्लान करते हैं, जैसा जिनका बजट रहता है। जिसका जैसा बजट है वो उस हिसाब से कंट्री चॉइस करता है और वहाँ पे मूव इन करके अपनी जॉब वगैरह को प्रोसेस करता है। पहला पॉइंट ये मैं बात करता हूँ कि आप थाईलैंड में जॉब कैसे पा सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीका है। आप इंडिया में बैठे बैठे कुछ ऐसे कंपनीज़ के आप लिस्ट निकाल सकते हो गूगल से, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो या आप ऐसे स्किल्ड वर्कर हो जिस चीज़ में आपका बहुत अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड के कंपनीज़ के डिटेल आप ईजिली निकाल सकते हो गूगल से। प्रॉपरली आप उनको मेल कर सकते हो अपनी CV और अपने बायोडेटा, इनफैक्ट सारी चीज़ आप पिच कर सकते हो मेल पे। आपको ज़रूर रिप्लाई करते हैं जैसा उनका रिक्वायरमेंट रहता है। सेकंड है कि आप थाईलैंड आके खुद यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ईजी है। इंडियंस को जॉब मिलना बहुत ही टफ होता है बिकॉज ऑफ द वर्क परमिट, एंड बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जिसकी वजह से इंडियंस को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बात करता हूँ ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन का सीधा प्रोसेस है। आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे आप हेल्प लेके उनके डिटेल्स निकाल सकते हो कंपनीज वगैरह की। तो उसके थ्रू आप अप्लाई करो, आपको रिवर्ट वगैरह मिलेगा। अगर वो कंपनी आपको अच्छे से अप्रोच करते हैं, चीज़ें आपको समझ में आता है, तो आप प्रोसेस कर सकते हो। वो भी वर्क परमिट पे, बिकॉज विजिट वीज़ा पे आप कोई भी वर्क यहाँ नहीं कर सकते हो। अगर पकड़े जाते हो तो इसके लिए बहुत लंबा फाइन, इनफैक्ट डिपोर्ट कर देते हैं, और सेकंड आपको ब्लैक लिस्टेड भी कर देते हैं, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आप थाईलैंड में वर्क नहीं कर सकते हो। इलीगली इंडियंस बहुत कुछ भी कर सकते हैं, करते भी हैं, बट मैं अगर लीगल वे में बात करूँ तो इट्स नॉट अ लीगल वे टू वर्क इन अ विजिट वीज़ा। सो इट्स बेटर टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट थ्रू अ कंपनी। अब बात करते हैं कि थाईलैंड में आके आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। तो ये तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपके स्किल पे। अगर आप IT फील्ड के हो तो आपको पहले तो कंपनीज़ के डिटेल निकालने पड़ेंगे, उनको मेल वगैरह करना पड़ेगा। सेकंड, आप बैंकॉक में आके उनके कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हो। जो मोस्टली दूसरे जॉब्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो होटल लाइन के जॉब्स वगैरह होते हैं, लेबर क्लास के जॉब्स होते हैं, या फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जॉब होते हैं, वो तो बहुत ईजिली यहाँ पे मिल जाते हैं। बट ड्यू टू कंपटीशन वो भी बहुत टफ हो गया आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बर्मिश फ्रेंड्स इधर आते हैं और बहुत बड़े पॉपुलेशन में बैंकॉक में, थाईलैंड में रहते हैं, और वो जॉब वगैरह यहाँ पे करते हैं। तो उसकी वजह से इतनी कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं कि वो भी एक तरीके से टफ हो गया है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सबसे ईजी बात करूँ, अगर आप नॉर्मल एक जनरली जॉब करना चाहते हो होटल लाइन में, तो सबसे बढ़िया चॉइस आपका रहेगा पटाया विज़िट करो। पटाया में बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, जो कि आप वहाँ पे डायरेक्टली बात करके चीज़ें अप्रोच कर सकते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को मैनेज कर देंगे और आपको जॉब मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ की सैलरीज वगैरह जो है बहुत ही मिनिमम है, वेजेस हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे होटल लाइन में भी जॉब करते हो तो 10,000 से 12,000 बाट के आसपास का आपको थाईलैंड बाट आपको सैलरी मिलता है। ये मिनिमम वेजेस है जो कि कंपनी होटल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ बड़ा तो सैलरी नहीं है, बट एक स्टार्ट करने के लिए थाईलैंड जैसी जगह पे ये बेहतर है कि आप कुछ नहीं से कुछ सही है 10-12,000 बाट भी मिल जाता है स्टार्टिंग में। तो इंडिया का आपको 25,000 से 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली रफली एक आता है। तो ये एक बेहतर है कि आप कुछ नहीं से कुछ पा सकते हो और थाईलैंड में आप जॉब कर सकते हो। अगर आप कुछ स्किल्ड वर्कर हो तो आप अपने फील्ड से कंपनी के डिटेल्स निकालो, वहाँ अप्लाई करो, और डेफिनेटली आपको वहाँ से रिप्लाई मिलता है, आप बैंकॉक आके जॉब कर सकते हो। जो मेन चीज़ें हैं जो मुझे इस वीडियो में बात करना था, वो स्कैम के बारे में जो आज के डेट में थाईलैंड में चल रहा है। एज यूजुअल आप जानते हो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स एक्टिव हैं इंडिया में भी, जो जॉब के नाम पे ठगी करते हैं, पैसा लेते हैं और वो जॉब नहीं दिलाते हैं, फ़ोन बंद कर लेते हैं, कंपनीज बंद कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज इंडिया में रन कर रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप खुद थाईलैंड आके जॉब ढूंढो।
और सेम चीज़ अगर मैं बताऊं, इंडिया के साथ साथ थाईलैंड में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे एक्टिव हैं जो कि आपके खुद के कंट्रीज़ के लोग हैं, इंडियंस ही हैं, वो पाकिस्तानी ही हैं, और वो लाइक अपने ही कंट्रीज़ के लोग को ही यहाँ पे ठगते हैं जॉब के नाम पे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली एक केस मैंने देखा था, मैं यहीं पे बैंकॉक में उससे मुलाकात किया था। एक लड़का था जो कि इंडियन था और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता था, मुंबई का रहने वाला था। वो किसी एजेंट के थ्रू, इंडिया के एजेंट के थ्रू वो यहाँ पे आया। उसका जो भी फाइनलाइज हुआ था 1.5 लाख में उसको जॉब लाइक देने का उसने प्रॉमिस किया था। उसने वहाँ पे इंडिया में पैसा पे कर दिया था। जब वो एट टाइम बैंकॉक पे आया तो उसको रिसीव करने के लिए एजेंट आया, उसके ज़रिए उस एजेंट के थ्रू और भी लोग आए थे। लाइक जैसे वो महाराष्ट्र जो ट्रैवल कर रहा था सेम फ्लाइट में, उसी एजेंट के 2-3 और लड़के थे। उसको देख के ये उसको लगा कि हाँ हो सकता है एजेंट जेन्युइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत खुश था। बट एक बार जब बैंकॉक वो पहुंचा, उसको रिसीव करते हैं और बैंकॉक के एक किसी जगह पे उसको ले जाके बैठा देते हैं, ये बोल के कि आपका वर्क परमिट पहले यहाँ से अप्लाई होगा क्योंकि आप विजिट वीज़ा पे आए हो। तो ये नॉर्मली यही केसेस होते हैं, सब एजेंट्स यही बोलते हैं कि आप विजिट वीज़ा से आपका वर्क परमिट कन्वर्ट होगा। ये चीज़ें सही है, लेकिन अगर आप पैसे दे रहे हो एजेंट को अच्छा खासा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो आप डायरेक्टली उससे बोल सकते हो मुझे वर्क परमिट पे ही जाना है, विजिट वीज़ा पे आपको नहीं जाना है। अगर वो केस ये कंडीशंस रखते हैं कि आपको विजिट वीज़ा ही प्रोसेस है, वर्क परमिट डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो आप विजिट वीज़ा का ही बस पेमेंट करो और बाकी जॉब मिलने के बाद आप पेमेंट करो। ये एक अच्छा वे है कि आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हो। तो एजेंट ने वो सारे लड़कों को एक रूम में लाइक रख दिया, बैठा दिया, उनके पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर लिए और उनको थोड़ा सा डरा भी दिया कि आप विदाउट पासपोर्ट बाहर मत निकलना, बिकॉज आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे हो, तो अगर पुलिस पकड़ता है तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस डर से कोई लोग वहाँ से निकल भी नहीं रहे थे। 1 हफ्ता बीतने के बाद वहाँ पे लोग लाइक बच्चे जो थे कैंडिडेट्स वो बढ़ते जा रहे थे, एजेंट्स इधर उधर से सब उनके लाइक बहुत सारे एजेंट्स एक्टिव थे जिनके थ्रू बच्चे आते थे और उनके पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके उनको एक रूम में बैठा देते थे। प्रॉपरली खाना वगैरह उनको मिलता था, बट जॉब के नाम पे कुछ भी नहीं आता था, कोई रिवर्ट नहीं आता था, क्योंकि उनका विजिट वीज़ा 2 महीने का था और टाइम बीतता गया। टाइम जब 1 महीना हो गया तो भी उनका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। वो इट मीन्स वो सारी चीज़ें बस एक नकली बना के उनको बस टाइम वेस्ट किया जा रहा था। एट लास्ट जब वो परेशान हुआ, उसने अपना पासपोर्ट वगैरह मांगा, पेमेंट मांगा। पहले तो उसने पासपोर्ट के लिए अप्रोच किया, पासपोर्ट उसको देने से डिनाई कर दिया गया, ये बोल के कि पासपोर्ट आपका इमिग्रेशन में सबमिट है, वर्क परमिट लगने गया है। बट उनको कोई रिसिप्ट नहीं मिला, ना कोई ऐसा मेल, ना कोई एप्लीकेशन नंबर, कुछ उनके पास नहीं था। तो उसने एट लास्ट यही बोला कि मुझे पासपोर्ट मेरा आप दे दो और मुझे अपने इंडिया वापस मुझे जाना है। एट लास्ट उसने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया, जॉब उसको नहीं मिला। तो उसने ये मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे उस रूम में रहते हैं, खाना पीना अपना उनको टाइम से मिलता है, बट उनको जॉब नहीं मिलता। जिस पर्पज़ से वो बैंकॉक आए थे, अपने इतने 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये खर्च किए और उनको कुछ भी यहाँ पे हासिल नहीं हुआ। इनफैक्ट सारा उनका लॉस हो गया। इंडिया जाने के बाद उसको पैसे उसको रिटर्न होने वाली भी नहीं थे, क्योंकि एजेंट्स वगैरह इतनी ईजिली वो पैसा रिफ़ंड नहीं करते हैं, ये बोल के कि आपने ही जॉब नहीं किया या फिर इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो मेरा सीधा ये कहना है कि आप एजेंट के चक्कर में मत फंसना। अगर आपके पास इतना बजट है 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए कि आप आके अपना जॉब ढूंढ कर सकते हो, तो अगर इतने बजट में है तो आप खुद आके अपना जॉब ढूंढ सकते हो। मेरा यही सीधा कहना है कि जिस कंट्री में आपको जॉब करना है, सीधा आप उस कंट्री में विजिट करो विद विजिट वीज़ा। आप उस कंपनी में इंटरव्यू वगैरह दो, प्रॉपरली सारी चीज़ें लीगली करो, तब उसके बाद आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करके अपने वर्क को आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एजेंट के चक्कर में आप फंसोगे तो ये बहुत इजी नहीं है यहाँ पे जॉब पाना। जैसा कि मैंने बताया था, इजी है भी और नहीं भी है, डिपेंड करता है आप किस प्रोसेस में आप जाते हो। तो अगर आपको थाईलैंड वगैरह में जॉब चाहिए तो आप खुद यहाँ पे आके विज़िट करो, उस कंपनी में आप इंटरव्यू दो। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अगर वो कंपनी में आपको नहीं मिलता तो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है होटल लाइन या रेस्टोरेंट लाइन। अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, अगर आपको आपकी लाइन का यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, तो प्रेजेंट टाइम में अपने आप को आप स्टेबल करने के लिए 6 महीने 1 साल के लिए आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में यहाँ जॉब कर सकते हो। इससे आपको एक नॉमिनल सैलरी मिलेगा, आपको रहने का, खाने का हो जाएगा। तो इसी दौरान आप अपने जॉब को लाइक चेंज कर सकते हो धीरे धीरे, और कंपनीज़ के डिटेल निकाल के थाईलैंड में आप अप्रोच करोगे। एट द टाइम अगर आपको अच्छा जॉब मिलता है तो आप अपना लाइक जॉब स्विच करके उस कैटेगरी में आप अपना जॉब कर सकते हो। तो एट लास्ट मेरा यही कहना है कि जो भी इंडियंस भाई थाईलैंड मूव करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसे। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो जॉब वगैरह दिलाने का लाइक दावा करते हैं,
तो उनके चक्कर में भी आप मत फंसे, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो बस भोले भाले लाइक उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको जॉब के बहाने बुला लेते हैं और लाइक बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज़ करके वर्क परमिट या बहुत ऐसे पेपर्स बोल के एट लास्ट वो लाइक डिक्लाइन कर देते हैं या फिर रिजेक्ट करवा देते हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी पेपर थमा के वो चीज़ें आपको डिनाई कर देंगे, एट लास्ट आपका पैसा सारा वो ख़त्म कर देंगे। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज कोई भी आप लाइक आप वैलिड आपको पेपर्स वो नहीं देते हैं। आप अगर उनको पेमेंट भी करते हो तो उसका कोई रिसिप्ट, लीगल रिसिप्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आप कहीं उसको कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। सारी डीलिंग कैश में होती है, तो इट्स बेटर कि आप खुद उस कंट्री में विजिट करो, वहाँ पे जॉब करो, क्योंकि मैं भी थाईलैंड में आके जॉब ही कर रहा हूँ। मेरा प्रोसेस जो था, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो बनाऊँगा। मुझे यहाँ पे थाईलैंड में जॉब कैसे मिला, मेरी सैलरी क्या है, मेरा लाइफस्टाइल वगैरह कैसा है, यहाँ पे मेरी क्या अर्निंग होती है, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो बाकी ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा यही लास्ट मोटिव है कि आप कोई भी एजेंट के चक्कर में मत फंसो, सीधा आप जॉब करना है तो कंपनी को अप्रोच करो या फिर उस कंट्री में विजिट करके आप जॉब करो। मैंने आपको इजी तरीका भी बता दिया था कि अगर आपके कैटेगरी का जॉब नहीं मिलता है, वीज़ा ख़त्म होने वाला रहता है, तो आप लो कैटेगरी में कोई भी रेस्टोरेंट वर्क या होटल वर्क का आप जॉब पकड़ लो। उसके बाद आप अपने जॉब को कभी भी स्विच कर सकते हो। जब आप थाईलैंड में रहोगे विदाउट अपने खर्चे का नहीं, आप सैलरी भी पा रहे हो एक तरीके से, नॉमिनल सैलरी जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो, तो उसके ब्याह में आप धीरे धीरे थाईलैंड में जब जानकारी ले लोगे तो आपको जॉब यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये रहा मेरा तरीका। बाकी और लोगों का क्या तरीका होता है मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, क्योंकि एजेंट के चक्कर में मैं बहुत बार मैं भी फंस चुका हूँ। तो मैं अब एजेंट पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद ही उस कंट्री में विजिट करके जॉब वगैरह में देख लेता हूँ। मैंने कंबोडिया वगैरह में बहुत सारी इंटरव्यू किए थे, थाईलैंड में भी दिया। थाईलैंड का तो मेरा इंडिया सही तय था जॉब का, तो मैं लास्ट डेस्टिनेशन जब थाईलैंड विजिट किया तो मैं 2 महीने विजिट वीज़ा पे जॉब किया, उसके बाद मैं वर्क परमिट करना। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा मेरी जॉब की रिगार्डिंग। मैं अपनी जॉब के बारे में सारे डिस्क्राइब करूँगा। ओके बाय, थैंक यू।